नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, तो देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां 40% होगी। ठीक है दोस्तों, और हमें 40% की वैल्यू 972 दे रखी है, यानी कि 40% की वैल्यू 972 है। और 1% की वैल्यू अगर हम निकालें 972 बटे 40, और हमें निकालना क्या है, लड़कों की संख्या, और लड़के कितने हैं 60%। ठीक है दोस्तों, 20 से कटेगा 2, ये 3, 2 से कटा 2 चौके 8, यानी कि ये आ जाएगा 486। जब 486 को इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 18, 3 8 24 और 1 25 और 14, 1458 लड़के हो जाएंगे। दोस्तों, हमें उन्होंने क्या किया कि हमें 40% की वैल्यू 972 दे रखी है। कैलकुलेशन करेंगे 1458, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। परसेंटेज है दोस्तों और फ्रैक्शन आए तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। अब देखते हैं परसेंटेज से हम फ्रैक्शन से कैसे इसका आंसर करते हैं। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। मैंने कहा था ये होती है वास्तविक संख्या, यानी कि कुल जो इसमें क्या होगा, नीचे जो है वो कुल छात्र हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें दिया क्या है, लड़के, तो 3 क्या है, लड़के। दोस्तों, टोटल 5 है और 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच गई, 2, यानी कि हमें 2 की वैल्यू दे रखी है 972। ठीक है दोस्तों, तो A की वैल्यू आ जाएगी 486। हमें बताना क्या था कि लड़के कितने हैं, तो 486 इंटू 3, तो दोस्तों वही आ जाएगा 1458। मैंने आपको दोस्तों पहली वीडियो में कहा था कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा, और वही हो रहा है। फर्क जहां परसेंटेज आ गया उसे हमें फ्रैक्शन से ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आगे हो गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन 55% लाए तो 240 अंक उसके ज्यादा आते हैं। पास होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में वो हमसे 3 चीजें पूछ सकता है, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे। दोस्तों, करते हैं। तो दोस्तों, पहले इसका बेसिक देखते हैं कि माना पूर्णांक x है, तो वो x का 25% लाता है, तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसके 25% में 210 अंक और होते तो वो पास हो जाता, यानी कि अगर हम 210 ऐड करते तो वो पास हो जाएगा। बराबर 55% लाए तो 240 अंक उसके ज्यादा आते हैं, यानी कि x के 55% में यदि 240 कम कर दें तो वो पूरा पास होगा, यानी 240 उसके ज्यादा आए हुए हैं। तो ये जो वैल्यू होगी, ये दोनों ये बराबर होगी, क्योंकि ये भी उसके पास होने के लिए चाहिए अंक थे और ये भी उसको पास होने के लिए चाहिए अंक थे। सोल्व करें, 25 से कटा 4,
5 से कटा 11 और ये 20, तो x बटे 4 प्लस 210, 11x बटे 20 माइनस 240। दोस्तों x वाले एक साइड और डिजिट वाले एक साइड करेंगे तो 11x बटे 20 माइनस x बटे 4, 210 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 240, एलसीएम आएगा 20, 20 से कटा 1 तो 11x माइनस 5x, 20 में 5 बार भाग जाएगा और इंटू 5 5x और ये 450। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं कि यहाँ बचा 6x बटे 20 बराबर 450। ठीक है दोस्तों, 20 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x बराबर 9000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9000 बटे 15, सॉरी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। ये आया है दोस्तों अभी पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, कि उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि 1500 का 25% हमें निकालना है। यहां तक हमने कर लिया है कि 1500 का 25% निकालेंगे। पच्चीस 125, 12 और 37, 375। अगर वो 210 अंक लाता तो 210 ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐड करेंगे 585 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। अब ये 585 अंक कितने प्रतिशत है, तो टोटल अंक 1500 है, तो 1500 और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसका हम प्रतिशत निकालें तो 2 0 से 2 0, 5 से काटा 3, 5 से काटा 175। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसका आगे काटें तो 3 6 18, सॉरी 3 5 15, 3 इंटू 5 15, बचा 2, 3 8 24, यानी कि लगभग 58.33 उसको पास होने के लिए चाहिए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र 36% लाकर 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं, तो 5% ज्ञात करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं कि 36%। दोस्तों इसको करने की ट्रिक कि 36% वाले एक तरफ और इधर 48 कि जब 36% लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% लाता है तो 64 अंक उसके ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों जब 32 अंकों से फेल होता है, इसका मतलब अगर वो 32 अंक और लाता तो वो पास हो जाता, यानी अगर हम 32% ऐड कर दें 36% में तो वो पास हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम 64 माइनस कर दें तो भी वो पास होगा, क्योंकि 64 तो उसके ज्यादा आए हैं माइनस। तो दोस्तों ट्रिक क्या कहती है कि यहां जो चिन्ह है अगर वो एक जैसे हैं तो हमें इनका अंतर लेना है, और अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें इसको जोड़ना है। और यहां हमेशा क्या होगा, परसेंटेज का हमेशा अंतर लिया जाएगा। तो 36 और 48 का अंतर जो आएगा वो 12,
प्रतिशत आएगा। और अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 96। ठीक है दोस्तों, 12% की वैल्यू 96 है, तो 1% की वैल्यू 96.12, ये कटेगा 8, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमें क्या निकालना है? 5%, यानी 36% तो उसके आए ही हैं। अगर हम 32 अंकों का हम प्रतिशत निकाल लें तो हम बता सकते हैं कि उसको कितना चाहिए थे या कितने परसेंटेज चाहिए थे। तो 32 का अगर परसेंटेज निकालें कि अगर 1% 8 अंक के बराबर है तो 32 अंक कितने प्रतिशत के बराबर हो गए? तो 32/8 से कटेगा 4 में, यानी कि जो 32 अंक है वो 4% के बराबर होंगे, यानी कि 36 और प्लस 4, 36 प्लस 4% तो हो जाएगा 40%, यानी कि उसको 40% चाहिए थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इससे करें ये क्वेश्चन कि वो 48% लाता है, कि वो 48% लाता है माइनस 64 अंक, अगर हम उसके 64 अंक का प्रतिशत निकालकर माइनस कर दें तो उसका 5% आ जाएगा। तो जो 64 है अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो बटे 8, 8 से 8 कटेगा 8 8 64, तो 48% माइनस 8%, इसका भी आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, 40%। तो ट्रिक क्या कहती है दोस्तों कि 36 जो परसेंटेज आएगा हमें उसका अंतर लेना है, और फिर 32 और 64 ये जो प्लस माइनस है दोस्तों ये कैसे आया मैं बता देता हूं कि ये 32 जो है वो उसके कम रह रहे थे पास होने के लिए, यानी कि अगर उसके 32 और ऐड कर दें प्लस कर दें दोस्तों, अगर 32 अंक अगर हम उसको और दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा। और ये जो माइनस आया है ये अगर 64 अंक उसके ज्यादा आए हैं, अगर हम उसमें से 64 माइनस कर दें तो दोस्तों तभी वो पास रहेगा। तो हमने इनको बराबर कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमने उसके 64 माइनस कर दिए और प्लस 32 कर दिए। अब अगर चिन्ह अगर अलग अलग है तो हमें इनका ऐड करना है, हमें इनका जोड़ करना है और हमें परसेंटेज वैल्यू के हमेशा अंतर लेना है। आगे इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनाए तो यहां हम कर देते हैं 35, ठीक है दोस्तों, और 32 की जगह हम कर देते हैं 40। यहां हम करते हैं 45% और यहां 60। क्वेश्चन बन गया दोस्तों, वही करना है। प्रतिशत एक तरफ 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40 अंक हमें और देने होंगे उसको, तब वो पास हो जाएगा। 45 कितने अंक? 60 अंक, यानी 60 अंक उसके ज्यादा हैं तो -60। चिन्ह अलग अलग है तो हमें इनको ऐड करना है 100 और इनका अंतर 10%। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा होता कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी मैक्सिमम मार्क्स, अगर 10% की वैल्यू 100 है और 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/10, यानी कि 10। तो हमें क्या है मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, यानी कि 100%, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 10 × 100 1000।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सब सेम होंगे, सिर्फ परसेंटेज ये अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी दोस्तों। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि एक छात्र 20% अंक लाकर 16 अंकों से फेल हो जाता है और जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमें पूर्णांक और उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। तो ट्रिक वही दोस्तों, प्रतिशत एक तरफ, 16 अंकों से फेल होता है यानी कि अब उसे 16 अंक और चाहिए तो प्लस हो जाएगा, और यदि 30% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फेल हो जाता है यानी कि उसको 6 अंक और चाहिए थे, 10% आ जाएगा अंतर। और दोस्तों मैंने कहा था कि अगर इसके चिन्ह एक जैसे हों, समान हों, तो हमें इनका अंतर लेना है, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो हमें उनको जोड़ना है। तो यहां चिन्ह एक जैसे हैं तो इसका अंतर लेंगे तो 10 आएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 10/10 यानी कि 1, और हमें निकालना है पूर्णांक। तो 1% की वैल्यू 1 है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 1 × 100, क्योंकि पूर्णांक हमेशा 100% होता है दोस्तों। इस बार हमने क्या किया, हमने इनका जोड़ ना करके हमने इनका अंतर किया, क्योंकि इसके जो साइन है वो एक जैसे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे उसने क्या पूछा है, उत्तीर्णांक, यानी कि उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे। कि दोस्तों 20% तो वो लाया ही है, अगर हम 16 अंकों का प्रतिशत निकाल लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 20% वो लाया है, प्लस कि दोस्तों 1% 1 अंक के बराबर है, यानी कि 1 अंक 1% के बराबर है, तो 16 अंक कितने प्रतिशत के बराबर, 16% के, तो आंसर आ जाएगा 36%। कि दोस्तों अगर आपको इससे नहीं करना है, नीचे वाले अगर संख्या से करना है, तो 30% उसने प्राप्त किए हैं, प्लस कि 6 अंकों का कितना प्रतिशत बनेगा दोस्तों, 1 अंक 1% के, तो 6 अंक 6% के, तो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर 36%। दोनों ही सेम है दोस्तों, किसी से भी आप जिससे मन करता है आप उसी से आंसर निकालिए, आंसर हमेशा एक ही आएगा और जो सही होगा। तो दोस्तों परसेंटेज में अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में, और 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो डायग्राम बना के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो कॉमन फैक्टर होता है यानी कि 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो यहां भी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ये जो एरिया है वो आ रहा है, तो हमेशा जो ये जो दोनों में पास हुए जो भी है हमें बीच में लिख लेना है। कि दोस्तों एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, गणित, और 48% भौतिकी में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 30 है तो गणित है जो वो यहां भी कवर हो रहा है, तो ये जो 65 है अगर हम इसको यहां लिख देंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, यानी कि जो ये छात्र है और गणित के जो छात्र हैं वो 2 बार काउंट हो जाएंगे। कि जो छात्र गणित में और भौतिकी में दोनों में पास हुआ है वो 2 बार काउंट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि 65 - 30% 35%। 65 में से जब हम कॉमन फैक्टर को माइनस कर देंगे तो बचे हुए जो छात्र है वो सिर्फ गणित में पास हुए। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम कॉमन फैक्टर में से
अगर हम फिजिक्स में से कॉमन फैक्टर माइनस कर दें तो सिर्फ जो फिजिक्स में या भौतिकी में जो पास हुए हैं वही रह जाएंगे, यानी 48 माइनस 30 तो 18%। ठीक है दोस्तों, कि 35% गणित में, 18% भौतिकी में और 30% दोनों में पास हुए हैं। तो ये जो टोटल आ गया, अगर टोटल निकालें तो 35 प्लस 30 प्लस 18, तो इसका टोटल हो जाएगा 65 और 73 यानी कि 83, यानी 83% जो छात्र हैं वो गणित भौतिकी और दोनों में पास हुए हैं। तो दोस्तों बचे कितने कि 100 माइनस 83 करें तो 17% जो छात्र हैं वो किसी में पास नहीं हुए दोस्तों। और यही तो पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं, तो 17% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि कॉमन फैक्टर हमने बीच में लिख लिया, 65% छात्र गणित में, लेकिन इन 65 में वो भी छात्र हैं कि जो भौतिकी में भी पास हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ गणित का निकालना है। तो 65 में से 30 माइनस कर दिया, 35% छात्र सिर्फ गणित में हुए हैं, 48 माइनस 30 कर देंगे तो 18% माइनस 18% से भौतिकी में पास हुए हैं, और जब टोटल किया तो 83 और बचे हुए दोनों में फेल हुए हैं। इसी से रिलेटेड आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परसेंटेज में एक छोटी सी टाइप है जिससे रिलेटेड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो दो डिजिट है 5/3 और 3/5, तो हमें हर का जो एलसीएम होगा, यानी 3 और 5 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि 5 जो संख्या दी है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, 3 से कटा 5 यानी कि 25, 5 से कटा 3 यानी कि 9। यानी कि दोस्तों उसने क्या किया कि एक संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, माना वो संख्या 15 थी, कि जब वो 15 को 5/3 से गुना करता तो 25 आता, लेकिन उसने गलती की और 3/5 से कर दिया तो उसका 9 आया। तो त्रुटि कितनी की हुई, 25 आना चाहिए था और 9 आया, तो त्रुटि हुई 16 की। ठीक है दोस्तों, अब वही चीज दोस्तों कि 16 की त्रुटि हुई किसके रिस्पेक्ट में हुई, 25 की, क्योंकि 25 5/3 जो है वो सही संख्या है, उसे 5/3 से ही गुना करना था। तो 16 की त्रुटि हुई किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, और हमें प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 25 से कटा 4 तो 64% दोस्तों उसकी त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा। इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करके देखें, अगर हम 5/3 की जगह 3/5 और 7/4 करें दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 3/5 और 7/4 हमने लिख लिया, ये सही संख्या है और ये गलत संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखना है, से गुना करना है। अब हमें क्या करना है, हर का एलसीएम यानी 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 5 और 4 का 20, यानी कि हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से कटा 4 यानी कि 12, 4 से कटा 5 यानी कि 35। ठीक है दोस्तों, कि 12 आना चाहिए था और आ कितना रहा है, 35। त्रुटि कितने की है दोस्तों, 23 की। किसके रिस्पेक्ट में, 12 के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, 4 से कटा 3 और ये 4 से कटा 25। ठीक है दोस्तों, अब 25 इंटू 23 में 3 करेंगे तो 25 या 75, 7 और 25 गुना
50 और 7 575/3, यानी कि 3 से कटा 1 और बचेगा 2। 3 × 27, 3 × 3 2, 3 × 18, 191.6। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो क्वेश्चन कराए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपके प्रतिशत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में या अगले पार्ट में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आज आपको कराया वो समझ भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।